प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम जानने का प्रयास करेंगे अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, आप सभी जानते हैं, अभिकेंद्र बल से आप परिचित हैं। वृत्तीय पथ पर गतिमान किसी पिंड के कारण वृत्त के केंद्र की ओर उस पर जो बल लगता है उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। देखिए, कुछ स्थितियां ऐसे हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलेगी कि वस्तु पर हमें ये लगता है कि फोर्स लग रहा है, वस्तु पर कोई बल लग रहा है, लेकिन वास्तव में वस्तु पर बल नहीं लग रहा होता है। अब देखिए, बड़ी कंट्राडिक्शन की स्थिति है कि वस्तु पर हमें आभास हो रहा है कि फोर्स लग रहा है, और अगर वास्तव में देखा जाए तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। यानी इस प्रकार का जो बल होता है उसको स्यूडो फोर्स भी हम कहते हैं, छद्म बल कहते हैं। अब कैसे इसको समझते हैं, ये दो चित्र जो मैंने बना रखे, इसमें हमने क्या कर रखा है कि हमने एक किसी गेंद को किसी घूमती हुई मेज पर, एक कीली है यहाँ पर, और इस पर रस्सी बांध करके गेंद को बांध रखा है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति इस गेंद को, क्योंकि डिस्क घूम रही है, इस घूमती हुई डिस्क पर गेंद को देख रहा है रस्सी से बंधी हुई। तो इसके हिसाब से ये क्या, इसको कैसे इसको डिस्क्राइब करेगा, इसको कैसे मतलब इसको बताएगा कि क्या है, आप क्या समझ रहे हैं इसमें। तो ये बोलेगा कि साहब, गेंद जो है रस्सी से बंधी हुई है और ये एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। ठीक है, कीली से बंधी हुई है और वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, और ये जो रस्सी लगी हुई है, इस रस्सी पर जो तनाव बल उत्पन्न हो रहा है उसके कारण इस पर अभिकेंद्र बल लग रहा है, mv²/r, जो कि कीली की तरफ लग रहा है। ठीक है, और वृत्तीय पथ पर ये गति कर रहे हैं। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर यही व्यक्ति इस घूमती हुई, उसी गेंद की बात कर रहा हूं मैं, उसी स्थिति में अगर इस डिस्क के ऊपर ही खड़ा हो जाता है और तब ये डिस्क घूम रही है, गेंद जो है बंधी हुई है कीली से, ठीक है, तो इसके हिसाब से ही ये जो गेंद है इस समय क्या है, स्थिर है। ये बोलेगा ये गेंद तो स्थिर है, ये गतिमान स्थिति में नहीं है। तो जब गतिमान स्थिति में नहीं है, वृत्तीय पथ पर गतिमान स्थिति में नहीं, तो इस पर बल लगने का भी कोई मतलब नहीं खाता है। ठीक है, अब क्यों गतिमान स्थिति में नहीं है इसके हिसाब से, क्योंकि देखिए, ये व्यक्ति और गेंद दोनों ही वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के सापेक्ष जो गैप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इनके बीच इनकी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे कि हम क्या है, पृथ्वी पर खड़े हैं और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो हमें लग रहा है कि पृथ्वी स्थिर है, जबकि पृथ्वी स्वयं जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि हमारे और पृथ्वी के दरमियान जो गैप है, या पृथ्वी की जो स्थिति है और हमारी जो स्थिति, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमें लगता है कि ये स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में है कि व्यक्ति स्वयं उस डिस्क के ऊपर आ गया है जो घूम रही है, तो इसके और गेंद के बीच में कोई गैप नहीं बढ़ रहा, कोई दूरी नहीं बढ़ रही, कोई स्थिति नहीं बदल रही है। तो ऐसी दशा में इस पर इसके हिसाब से कोई बल नहीं लग रहा। लेकिन अगर किसी दशा में या किसी समय ये रस्सी टूट जाती है तो क्या होगा। अब इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि गेंद जो है कैसे चली गई, गेंद जो है बिल्कुल स्पर्श रेखा में नहीं जाकर के लंबवत सीधे बाहर की ओर जो है गिर गई। इसको ऐसे लगेगा जब ये घूमती हुई मेज पर खड़ा है। आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज को और समझ रहे होंगे कि ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशंस बनती है। तो ये गेंद जो है सीधे जो है आगे लंबवत बाहर। लेकिन अगर इस स्थिति में अगर रस्सी टूट जाती है तो इसको क्या लगेगा, जो गेंद गिरेगी वो कैसे गिरेगी, ये स्पर्श रेखा में गिरेगी।
ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा में गिरेगी। यहां से ये व्यक्ति जो है इसको देख रहा है, ठीक है, तो ये क्या नोटिस कर रहा है कि ये स्पर्श रेखा में गिर रही। लेकिन अगर जब ये इसी पे खड़ा है, इसी पे खड़ा है व्यक्ति, तो ऐसी दशा में उसको क्या लग रहा है कि जो गेंद है ये जो है यहाँ जो है यहाँ गिरेगी, इधर को लंबवत बाहर की ओर। तो कहने का मतलब है, अब क्योंकि देखिए ये गेंद तो घूम रही है, अभी केंद्र बल तो लगेगा ही उसमें केंद्र की ओर, क्योंकि लेकिन इसका मतलब ये है इस अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में भी एक कोई बल है, और उस बल को ही हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल। उसी को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब, जब कोई पिंड या वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो एक ऐसा आभासी बल या एक ऐसा बल जो कि अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में बाहर की ओर को लगता है, या विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं अपकेंद्र बल, अपकेंद्रित बल। ठीक है। अच्छा, इसके हमारे दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण भी है। जैसे आप देखते होंगे दूध से क्रीम को अलग करना है, तो क्या होता है उसमें जो भारी भारी कण होते हैं, क्योंकि ये हमने आपको अभी आगे बताना है, जब जड़त्व आघूर्ण आएगा वहाँ पर भी थोड़ा सी इसकी चर्चा होगी। तो जो भारी कण होता है उनका जड़त्व आघूर्ण जो है ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से वो जो है बड़े वृत्त में जो है गति करते हैं। तो यानी जो भारी कण होंगे क्रीम दूध में, जो भारी कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ को गति करेंगे, लेकिन जो हल्के कण होंगे केंद्र की तरफ जो है वहीं पर घूमेंगे। तो यानी जो मक्खन होता है वो हल्का है, और जो द्रव के जो कण हैं वो क्या है, भारी है। द्रव भारी है तो वो बड़े वृत्त पर गति करेगा, वो किनारे हट जाएगा, लेकिन जो क्रीम पोर्शन है तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर पर वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो अपकेंद्रित जो मशीन होती है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये था आपका अपकेंद्रक बल। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इसको। तो वीडियो को आप रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, ओके।